हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं शिवाजी के बारे में जो सीरीज चला रहा हूं, उसी की अगली कड़ी में मैं शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में बताने जा रहा हूं। शिवाजी के प्रशासन को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्यों अष्टप्रधान कहा जाता था? क्योंकि इनके मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों का एक परिषद होती थी जो सचिव की भांति कार्य करती थी और शिवाजी को सिर्फ सलाह दे सकती थी, शिवाजी मानने के लिए बात नहीं थे। इस अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण था छत्रपति शिवाजी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। पेशवा का स्थान था, जो पेशवा इतना महत्वपूर्ण था कि छत्रपति के न रहने यानी राजा के न रहने पर भी वह वही कार्य करता था और राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का भी हस्ताक्षर किसी भी दस्तावेज पर होता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला दूसरा मंत्री होता था अमात्य। अमात्य होता था जिसे पंत या मजूमदार भी कहते थे और इसका कार्य वित्त और राजस्व विभाग को देखता था, आय व्यय का हिसाब रखता था। कौन? अमात्य आय व्यय का हिसाब रखता था। शिवाजी के समय पूछता है प्रश्न, शिवाजी के समय अमात्य कौन था जो आय व्यय का ब्यौरा रखता था? तो रामचंद्र पंत थे। रामचंद्र पंत कौन थे? शिवाजी के वित्त मंत्री यानी अमात्य थे। वाकिया नवीस या मंत्री भी इसे कहा जाता है। वाकिया नवीस ये राजा के दैनिक कार्यों को जो दरबार में होता था उसको देखता था तथा गुप्तचर व्यवस्था को भी देखता था। राजकाज जो दरबार में उस दिन होता था उसके बारे में वर्णन या लेखा जोखा उसका रखता था। वर्तमान में गृह मंत्री की भांति इसका कार्य पूछता है। वर्तमान में गृह मंत्री के रूप में कौन था? तो यह मंत्री था, वाकिया नवीस था शिवाजी के अष्टप्रधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमंत यादव कौन था? तो विदेश मंत्री, वैदेशिक अन्य राज्यों से संपर्क आदि कौन करता था? सुमंत या दबीर जो था वो विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था, विदेश मंत्री था। सचिव या चिटनीस या सुरनवीस, 3 नाम आता है बार बार। ये मराठों का 5वां अष्टप्रधान का मंत्री परिषद में अष्टप्रधान का 5वां मंत्री था। सचिव या चिटनीस या सुरनवीस कहा जाता था। यह पत्रचार विभाग का प्रमुख था, यानी कि अन्य राज्यों से आचार जो पत्र व्यवहार होते थे उसको यह देखरेख करता था। उसको भेजना, लिखा रखना, उसका ब्यौरा रखना, सब काम किसका होता था? सचिव, चिटनीस या सुरनवीस का। लेकिन साथ साथ एक और कार्य करता था, परगने के हिसाब की जांच भी यही करता था। पर पूछ देगा कि परगने की शिवाजी के समय परगने के हिसाब की जांच कौन करता था? तो कौन करता था? सचिव या चिटनीस या सुरनवीस। 6वां मंत्री था सेनापति, इसे सर नौबत भी कहा जाता था। सैनिकों को भर्ती करना, उनके रसद आदि की व्यवस्था करना किसका कार्य था? सेनापति का या सरे नौबत का था। नेक्स्ट आता है 7वां पंडित राव। ये धार्मिक मामलों में राजा का सहयोगी था। दान आदि की सारी व्यवस्थाएं कौन करता था? पंडित राव करते थे। अगला है न्यायाधीश। राजा के बाद प्रमुख न्यायाधीश होता था जो दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यों को देखता था। नेक्स्ट था, अगली बात आती है कि सेनापति के अतिरिक्त यानी कि सेनापति के अलावा सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य किस जाति के होते थे? तो अधिकांश ब्राह्मण जाति के होते थे, लेकिन सेनापति किसी भी जाति का हो सकता था। इसके अलावा पंडित राव, अगला प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा था जो सैन्य कार्य अष्टप्रधान में सैन्य कार्य पर नहीं जाता था? तो पंडित राव और न्यायाधीश ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्य थे जो सैन्य कार्य में नहीं लगाए जाते थे। बाकी सभी अष्टप्रधान के मंत्रियों को सैन्य कार्य करना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मजूमदार का कार्य क्या था? तो लेखा परीक्षक था। चिटनवीस क्या है? पत्रचार या लिपिक था। जमादार क्या है? खजांची था। याद रखिएगा, मजूमदार लेखा परीक्षक, चिटनवीस पत्रचार लिपिक, जमादार खजांची था। राज्य किसमें बटे थे? प्रांतों में। प्रांत किसमें बटे थे? महलों में। महल किसमें बटे थे? तर्फों में। तर्फ किसमें बटे थे? मौजों में। मौज किसमें बटे थे? गांव में। गांव सबसे छोटी इकाई थी। शिवाजी को जो प्रशासन का विभाजन था, राज्य किसमें था? प्रांत में। प्रांत किसमें विभाजित थे? महलों में। और महल किसमें है? तर्फों में। तर्फ किसमें है? मौजों में। और मौजा किसमें है? तो गांव में। और गांव सबसे छोटी इकाई थी।
कितने शिवाजी के समय कितने प्रांत थे? तो 4 प्रांत थे। 4 प्रांत थे और प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? सूबेदार या मामलतदार। सूबेदार या मामलतदार कहा जाता था। महाल में जो अधिकारी होते थे सर हवलदार। किसमें? महलों में। तरफों में हवलदार होता था। तरफों का प्रमुख कौन होता था? हवलदार होता था। मौजों का प्रमुख कार्य कौन होता था? गांवों का प्रधान होता था। गांवों का कार्य कौन देखता था? पटेल या पाटिल देखता था शिवाजी के समय। अब आता है शिवाजी को कौन मुगल सेनापति पराजित किया था? तो जयसिंह ने शिवाजी को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि के समय कौन विदेशी यात्री वहां मौजूद था? तो मनुची था। पुरंदर की संधि के समय कौन विदेशी यात्री मौजूद था? तो मनुची था। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। जागीर प्रथा को किसने समाप्त किया था? शिवाजी ने समाप्त किया था। शिवाजी को राष्ट्र निर्माता किसने माना है? तो शिवाजी को राष्ट्र निर्माता जदुनाथ सरकार ने माना है। शिवाजी को राष्ट्र निर्माता कौन माना है? जदुनाथ सरकार। ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान। आगे मैं शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन आदि के बारे में चर्चा करूंगा। भू राजस्व सैन्य व्यवस्था क्या क्या थे शिवाजी की, उसके बारे में मैं अगले कड़ी में चर्चा करूंगा। इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का कोशिश कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित थे। यही मेरा मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।